भारत में पत्र मुद्रा का इतिहास। भारत में 1861 के पूर्व निजी क्षेत्र में कार्य कर रहे द जनरल बैंक ऑफ इंडिया, द बैंक ऑफ बंगाल, द बैंक ऑफ हिंदुस्तान आदि ने देवनागरी लिपि में कागजी मुद्रा निर्गत की। सन 1935 में पत्र मुद्रा का निर्गमन का दायित्व आरबीआई को दे दिया गया। सन 1938 में जॉर्ज पंचम के चित्र वाले नोटों के स्थान पर जॉर्ज षष्ठ के चित्र वाले नोट जारी किए गए। सन 1947 के बाद जॉर्ज षष्ठ के चित्र वाले नोट के स्थान पर अशोक के स्तंभ के सिंहों के चित्र वाले पत्र मुद्रा आई। सन 1957 में सबसे पहले महात्मा गांधी के चित्र वाले 500 के नोट आए। सन 1996 के सभी नोटों पर अशोक के स्तंभ सिंहों के स्थान पर महात्मा गांधी के चित्र वाले नोट आए, जो अब तक चल रहा है। ध्यान दीजिएगा, 1996 से सभी नोटों पर महात्मा गांधी के चित्र आने लगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर वाई.वी. रेड्डी के कार्यकाल के दौरान सन 2005 से निर्गमित होने वाले सभी नोटों पर वर्ष छपना शुरू हुआ। पहला निर्गमित नोट 1 रुपये का था, जो 1949 ईस्वी में चलन में आया, जिस पर सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ छपा था। 1949 में 1 रुपये के नोट तथा सिक्कों का निर्गमन वित्त मंत्रालय करता है तथा इसके अतिरिक्त समस्त करेंसी नोटों का निर्गमन आरबीआई करता है। अर्थात 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय का हस्ताक्षर होता है, वित्त मंत्री का, जबकि अन्य करेंसी नोटों पर आरबीआई गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। 1 रुपये के नोट पर केंद्रीय वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, जबकि समस्त करेंसी नोटों पर आरबीआई गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। भारतीय रुपया 1957 तक 16 आनों में विभाजित था, पर 1957 में मुद्रा की दशमलव प्रणाली अपनाई गई और 1 रुपया को 100 समान पैसों में बांटा गया। इसी के साथ प्रचलित नया पैसा 1 अप्रैल 1957 से पैसा हो गया। ध्यान दीजिएगा, भारतीय रुपया 1957 तक 16 आनों में विभाजित था, पर 1957 में मुद्रा की दशमलव प्रणाली अपनाई गई और 1 रुपये को 100 समान पैसों में बांटा गया। इसी के साथ प्रचलित नया पैसा 1 अप्रैल 1957 से पैसा हो गया। आरबीआई द्वारा निर्गमित सभी नोटों पर हिंदी तथा अंग्रेजी को मिलाकर कुल 17 भाषाओं में लिखा हुआ है। धन्यवाद।